हाँ, बिहार में आता है तो कट्टा का बात करता है, गुजरात जाता है तो अपना फैक्ट्री का बात करता है। बिहारी को मजदूर बना के रखा है मोदी। अब बिहार आता है तो भाइयों बहनों करता है। 5 किलो अनाज देता है, जिसके घर में 8 बच्चा है उसके घर में तीन बच्चे को अनाज देता है। 5 बच्चा मर गया। रोजगार में तो रील बना के रोजगार है ना भाई। रील से रोजगार होगा? सब पूरा बीएड करके सब घूर रहा है, भैंसी चरा रहा है, वो रोजगार है? रोजगार नहीं है रोजगार। क्या किया मोदी? कुछ नहीं किया। पकौड़ा तलो फिर पकौड़े चल रहे हैं ना उसके राज में। 20 साल से राज किया, क्या किया? खाली हिंदू मुस्लिम कर करके पूरा राइट करा रहा है, कुछ नहीं किया। कभी भी मोदी जी से सवाल करेंगे कि 2 लाख हर साल 2 करोड़ नौकरी मिला, कहाँ नहीं मिला? 15 लाख रुपया काहे नहीं मिला? 125 गांव स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बना? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? दरभंगा में एम्स चालू क्यों नहीं हुआ? पूर्णिया में एयरपोर्ट काहे नहीं चालू हुआ? जितना चीनी मिल बनता वो काहे नहीं चालू हुआ? कभी पूछेगा ही? ये लोग फेंकू हैं। देश का प्रधानमंत्री जब फेंकू हो गया, कहाँ गया 2 करोड़ को नौकरी? 2 करोड़ को नौकरी रोड पे युवा बौरा रहा। वे कहते हैं कि विपक्ष ने काम नहीं करने देता, लेकिन वो फिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। ये बात सच है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है। बड़ी तेजी से सरकारी कंपनियां बिक रही हैं। LIC बेच डाली, एयर इंडिया बेच डाला, BPCL बेच डाला, BSNL बेच डाला, यहां तक कि रेलवे भी बेच डालने की योजना कर रहे हैं। सचमुच उनकी रफ्तार बहुत फास्ट है। कांग्रेस सरकार ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला और 5 सालों में जिस तेजी से इन्होंने लोगों को गरीबी में वापस डाला है उसका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता। पूरा बिहार के लोग बखला गइल बा, गरीब बखला गइल बा। जो नीतीश मोदी के इस गद्दी से हटा देगा बा, कुर्सी उलट देगा बा, तो उलट देगा बा। बिहार के मुस्लिम से दुश्मनी करो और दुबई में जाके मुस्लिम के साथ चिकन बिरयानी खाओ। वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू हो जाता है। दुबई में जाके, विदेश में जाके गले मिलो, यहाँ पर आके दुश्मनी करो। खाली हिंदू खतरे में जाके वोट जीत जाता, चुनाव जीत जाता है। ये कर करके क्या चुनाव जीतने का? हाँ, एक साथी बना लिया, एक तरीका बना लिया अपना मोदी। क्या हो गया? मोदी जी चला गया गुजरात। हाँ, इसमें जो है 11 तारीख को बिल्कुल सफाया, नाम निशान खत्म। आधा काम हो गया है, आधा बाकी। हाँ, आधा बाकी है, आधा जो है 11 को समाप्त। क्या नाराजगी है ये बताओ, मुद्दे क्या हैं आप लोग के? हम लोगों को मुद्दे हैं, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। वो जो है घंटी बजाने का काम नहीं चाहिए। भूखे भजन वही ना गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। ये 5 किलो अनाज सबको भिखमंगा बनवा दिया। झाड़ू से मारेंगे, झाड़ू से चुनाव से आएगा वोट मांगने के लिए तो झाड़ू से मारेंगे। गंदगी है मोदी, गंदगी है। चोरी से बने, ईमानदार से नहीं बने हैं वो, धोखा से बने हैं वो, चोरी से बने हैं। चोरी किया वो, चोरी किया। जो मशीन होता है ना, पोस्ट मशीन, उसमें चोरी किया है वो। 25 लाख का कोट कहाँ से पहनेंगे वो? 25 लाख का घड़ी कहाँ से पहनेंगे वो? बिहार को नेपाल बनाने का काम करेंगे। नेपाल बनाइए, काहे बनाएंगे? अब देख नहीं है, वोट चोरी हो रहा है, यहाँ गुंडा राज है। गुंडा राज बीजेपी में चल रहा है। हाँ, गुंडा राज चल रहा है। हाँ, विजय चौधरी। चोर चोटा था, पहिया चोरे रहे, चोरी करके वोट जीता। चोर है वो, चोट्टा है वो क्या बोलेगा? संसद में वो क्या बोलने वाला है? वो तो चोर चोट्टा है। क्यों आप भाग रहे हैं? क्योंकि आप चोर है। जो आज महागठबंधन है, आज चोर चोर मोशेरे भाई, डर लग रहा है। भ्रष्टाचार में सब लिप्त है, कहीं ना कहीं जेल जाएंगे तो अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए घबराहट है। बौखला रहे हैं, बौखला रहे हैं। चोर, चोर, चोर। सही बात है, चोरी हो रही है। अगर चोरी नहीं होती तो हमारे गृह मंत्री और 50 साल शासन करेंगे। पहली बार कोई मर्द नेता आया है 40 सालों के बाद, जो कह रहा है कि बिहार को बदलेंगे, बिहार के बारे में सोचता है, शिक्षा रोजगार के बारे में सोचता है, यहाँ तक कि पलायन को रोकने की बात करता है। जब हमारे युवा वैसे साथी को साथ नहीं देंगे तो कैसे देंगे? सच से बतावा, केकरा वोट दूं? तुम ईमानदारी से बोल। तू ही काम केकरा दे दिए? तू बताओ पहले, केकरा दियो? बताओ केकरा दिया? ना लगा। तू बता, तू जेकरा काम में देवे ओकरे देवो, बताओ। हमरा दीजिएगा। तू खड़ा है की तोरा दिया? तू बता कि केकरा दिया, हम ओकरे देवा, ना तो केकरो न देवा। मेरे पास एक बिजनेस ऐसा है कि डेली करोड़ों रुपये कमा सकता हूँ मैं।
मैं आपके व्यवस्था से छीना हुआ पैसा मेरे बीवी बच्चों को नहीं चाहिए। सच पूछिए तो एक बात कहता हूं, बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा बहू का हो जाएगा, शरीर शमशान की हो जाएगी और जिंदगी मौत की हो जाएगी, और लास्ट में निधन लिखाना है। तो जब निधन ही मरना है तो किसके लिए धन चोरी करोगे, किसका चोरी करोगे? भैया मैंने हरियाणा का प्रेजेंटेशन दिखाया आपको, आप लोग उसको क्यों नहीं उठाते हो? कहाँ उठाया आपने, कहाँ उठाते हो? मैंने हरियाणा में सबूत दिया है, क्लियर सबूत दिया। पीछे क्यों भाग रहे हो? इधर आओ ना, डरो मत। मैंने क्लियर सबूत दिया है कि हरियाणा में 25 लाख वोट से ज्यादा चोरी हुआ है। मैंने 100% प्रूफ दिया है। आप मीडिया के लोग उठाते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों डर रहे हो आप लोग। तो वो उठाओ ना पहले आप। तेजस्वी जी नहीं पढ़े लिखल है, काम पढ़े लिखे हैं। सुनिए ना, कम पढ़े लिखे हैं। राज और देश चलाने के लिए दिमाग की जरूरत है, डिग्री की जरूरत नहीं है। माता पिता ने जन्म दिया है कि गुरु दिया है ज्ञान, और उत्तम विचार हमारा हो तो क्या करेगा डिग्री जैसा प्रमाण। चौथी फेल देश चला सकता है? और 9वीं पास मतलब राज नहीं चला सकता है। मोदी जी चौथी पास फेल हैं, तैयार का है। टीकल इंटर से पीजी कर लें, ऐसे मत बोलिए। वो कहते हैं कि 32 साल हमने भीख मांगा, 5 साल हमने चाय बेचा, तो पढ़े कब? नहीं पढ़े, तो इसीलिए तो डिग्री नहीं मिला। डिग्री कहाँ नहीं साबित की है? प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया पटना में और नीतीश जी को नहीं बिठाया अपने साथ गाड़ी पे, ललन सिंह को बिठाया। क्या नीतीश जी को ललन सिंह से रिप्लेस कर दिया है भाजपा ने? ललन सिंह का फिर वो बयान भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो जवाब, विधायक दल का नेता चुनेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे साबित होता है कि भाजपा नीतीश जी को राजनीतिक तौर पर उसी तरह निपटाना चाहती है जैसे एकनाथ शिंदे को निपटा दिया। तेजस्वी जी ये बोले हैं कि हर किसी के परिवार को जो है सरकारी नौकरी देंगे। एगो उधर वो बोले हैं, इधर मोदी सरकार बोला है कि 12,000 ट्रेन चलाएंगे। पूरे देश में 13,800 ट्रेन है, तो 12,000 बिहार में कैसे चलेगा? पहल का इधर 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 एनडीए वाला झूठ। दूसरा, इधर महागठबंधन में आ जाइए। आज तक जो है बिहार में जो है अभी वर्तमान समय में 23 लाख लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कितना? 23 लाख लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बिहार में 3.5 लाख परिवार है, 3.5 लाख परिवार है, 3.5 करोड़ परिवार है टोटल। 3.5 करोड़ परिवार में एक परिवार में अगर एक सदस्य को सरकारी नौकरी दीजिएगा तो 3.5 करोड़ होगा। पूरे देश में 2.25 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ के आसपास लोगों को सरकारी नौकरी मिला है, जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सारा गवर्नमेंट जोड़ लिया जाए तो ये बिहार में 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये मोदी नहीं मदारी है, सांप को भी रस्सी बना लेता है, राख को भी मंजन। डुम 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 करके भाइयों बहनों मित्रों, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात आप किससे कीजिएगा? अपनी घरवाली से। इन्होंने घरवाली को छोड़ दिया भरी जवानी। तो नेहरू जी आके कान में कहे थे, कांग्रेस वाला कहा था कि जसोदाबेन जी को छोड़ दीजिए। ये नरेंद्र मोदी देश को अडानी के हाथ से बेच रहे हैं। अभी ही LIC का 34,000 करोड़ रुपया दे दिए अडानी को। अब इन्होंने जीता है धोखे से, चोरी से जीता है। और जान लीजिए, एक कहावत कही जाती है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, उसी तरह मोदी जी के दाढ़ी में तिनका है। वो चोर हैं और हम लोग साबित करके रहेंगे अब की बार। नेपाली बांग्लादेशी जो घुस रहे थे उनको बाहर कर। अरे वो क्या बाहर करेंगे? वो खुद जाकर के विदेशों में अपना मजा ले रहे हैं। अरे दुनिया का सबसे गिरा हुआ और नीच कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। मोदी जी कभी कहते हैं कि हम 40 साल की उम्र में भिक्षा मांगे। मोदी जी कभी कहते हैं कि हम बड़े स्कूल में पढ़े। मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं। गोबर भक्तों को अन्न भक्तों को बताना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 33 साल का उम्र का है, 75 का नहीं है। उसको मौका एक बार दे दो। पूरे बिहार वासी तो 121 तो दे दिए, बाकी है 123। महाचोरी करके बना है, हम नहीं। पूरा सिस्टम कह रहा है कि मोदी चोरी से आया है। EVM क्यों नहीं हटा रहा है? बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा ले, बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले, प्रधानमंत्री बन जाएगा। बकवास कर रहा है गृह मंत्री, एकदम बचकानी बात कर रहा है, धमकाने का काम कर रहा है पत्रकारों को। पहली बात तो उसको संभल के बात करनी चाहिए। इफेक्टिव कंट्रोल तो फिर प्रधानमंत्री का है, उनके साथ उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो गृह मंत्री हैं, तो उन्हीं का कंट्रोल है। इसका मतलब वो जेल में जाने ही चाहिए।
और देश इंतजार कर रहा है। अगर वो जेल में जाते हैं तो फिर पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट अनबाइस्ड है। जनता ने वोट एक तरफा आरजेडी को किया है, मैं अभी भी कह सकता हूँ। फिर उसका खुलासा होगा 2 महीना 1 महीना में इसका खुलासा भी। महाराष्ट्र चुनाव का हुआ कि नहीं हुआ, देश का लोकसभा चुनाव का हुआ कि नहीं हुआ, जहाँ 25 की 35 सीट से वो प्रधानमंत्री बने हुए, इसका हुआ ना, फिर होगा। बिहार चुनाव का भी होगा। और चुनाव आयोग जिस दिन सत्ता तख्ता पलट तो होगी। जब अंग्रेज देश छोड़े तो नहीं, ये भाजपा क्या थी, इनको भी देश छोड़ना पड़ेगा। अरे ऐसा जीत तू अपने गोदी में रखे, ऐसा जीत हम नहीं मानते हैं, समझे कि नहीं। गरम तावा पर भी चुत्तर रख के चल आए और कहे कि हम जीत गए तो कोरोना ला नहीं मानेगा, क्योंकि देश का बिहार का लोकतंत्र के साथ हत्या हुआ है। पूरा मिठाई बांट रहे हैं, बांटने दो ना, मिठाई खाने वाला का मुँह सड़ जाएगा। हाँ, इस तरह जीत नहीं जीता जाता है। जीत किस तरह हो रहा है? किस तरह ऐसे होता है? जाइए ना सासाराम में, क्या क्या ये लोग दृश्य दिखा दिया है। बैलेट पेपर का पर्ची जो है रोड पर फेंका आया, ये नेशनल मीडिया के आंख में अंधा पट्टी समा गया है। अब मैं तो यही कहूँगा, जितने विपक्ष का नेता है ना, ये सब अपना अपना टिकट चुनाव आयोग के जाके सौंप दे, तो जनता रोड पर उतरने के लिए तैयार है। झटका इनको लग गया, हाई वोल्टेज का झटका लग गया है। ये आप बताइए, प्रधानमंत्री की कोई मर्यादित भाषा होती है? कट्टा सिक्सर मारिएगा, ये भाषा होती है? ये प्रधानमंत्री आप 10 साल से सरकार में इस तरीके की बात बोलते हैं। मोदी जी, आज दिन तक आपने इस तरीके कोई, इससे पहले क्या भारत में सरकारें नहीं रही क्या? किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके की बात बोली है? ये कट्टा गोली आप अपने घर में ये भाई अपने बच्चों के सामने ऐसा कोई बोलता है? आप बताइए मुझे, अगर बोलता हो तो। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है। इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। जमानत जब्त हो जाएगा, जितना विरोध में सबका जमानत जब्त। हाँ एकदम। मोदी जी जब आएंगे तो? मोदी जी आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे बिहार में तेजस्वी का राज चलेगा। मोदी जी आएंगे तो झोला खाली लेके चले भी जाएंगे, समझे? मोदी जी आएंगे तो जमानत जब हो जाएगा। चुनाव आयोग मोदी के टॉमी हो गए हैं, और जिधर मोदी टॉमी भौंकने को कहता है वे उधर ही भौंकने चले जाते हैं। ये भारत की जनता देख रही है। आप लोग ताऊ अरे जो डर गया समझो मर गया। और आज तो उन शहीदों को याद करो, कौन थे? अरे सर्वफजोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है कि गद्दारों जोर तुम्हारे बाजुओं में कितना है। वो कहते हैं वोट चोरी, अरे वोट चोरी नहीं, दिलों की चोरी करता है मोदी। और हम सबका दिल उन्होंने चुराया हुआ है। चुराया है कि नहीं चुराया? किस किस का दिल चुराया है? सबका दिल चुराया है। तुम्हारा नहीं चुराया क्या भाई? तो फिर काहे नहीं हाथ खड़ा करते? फिर से बताओ, किस किस का दिल चुराया है? सबका दिल चुराया है मोदी जी ने। तो जैसे माखन चोर थे, ऐसे ही मनों के चोर हैं मोदी। इस मौजूदा सरकार का डसा हुआ व्यक्ति हूँ, जो आपके बीच इस तरह बोलना पड़ रहा है। मौजूदा हालत बात बोला जाता है बिहारी में टैलेंट नहीं, बिहारी में इतना टैलेंट है ना सर, पानी में भी आग लगा देंगे, लेकिन हम लोग को मौका नहीं दिया जाता है। बड़े अच्छे वक्ता हो यार आप। जी, मौका नहीं दिया जा रहा है। बिहार के लिए क्या कमी है? हमें हर साल बाढ़ में, और बिहारी को लॉलीपॉप दिया जाता है कि 1200 रेल दिया। अरे भाई, किस रेल? आज सालाना जाके देखिए, रेल बजट में कहा जाता है कि घोटाला, बजट में घाटा लग गया। अरे भाई, किसी रेल डिब्बे में जाओ, चाहे एसी जाओ, जनरल बोगी जाओ, ठूस भरा हुआ है, और घाटा कैसे लग जाता है समझ से बाहर है। तो ये बताओ, तो ये सब जितना आप समस्या बता रहे हो रोजगार का और इसका किसान का, तो तेजस्वी के पास
कौन सा अलादीन का चिराग है कि अगर सरकार बन गई घिसे बस सब खत्म हो गया। नीयत साफ रहेगा तो सब कुछ होगा, नीयत में गड़बड़ रहेगा, अडानी अंबानी को जिताने का प्रोग्राम करेगा अगर सरकार, तो फिर इसी तरह होगा, हम लोग बेरोजगार रहेंगे। अडानी अंबानी कहाँ जिताएगा भाई, वो अपना बिजनेस करता है। सुनिए, ये मौजूदा सरकार अडानी और अंबानी ही चला रहा है। एक बात बता दूं, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, हमारे बाप दादा थी, 8वीं पास और 5वीं पास व्यक्तियों को जबरदस्ती घींच के नौकरी में ले जाती थी सरकार, और मौजूदा समय में जबरदस्ती घींच के बेरोजगार किया जा रहा है, जबरदस्ती। जो डिग्री सर हमको 3 साल में मिलना चाहिए ग्रेजुएशन का, अटका लटका झटका के 5 साल में दिया जा रहा है, वो भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। अरे मोदी जी कल आए थे गया में, बहुत तरह का स्कीम योजना ये वो सब अनाउंसमेंट हुआ है दुनिया में। सुनिए ना, मोदी जी तो केवल खाली नामकरण के लिए पंडित जी हुए हैं ना, नामकरण। अब देखिए गया जी करा दिए हैं, गया को करा देने से क्या विकास हो जाएगा? बिहार के रोजगार को नौकरी मिल जाएगा, महंगाई दर घट जाएगा, जीएसटी जो आपने लगा के रखे वो घट जाएगा। ये सब केवल दिखावा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका चैनल लगातार देखता हूँ। आप जरूरी मुद्दा को आप उठाने का काम करते हैं। नेता होने का पूरा पोटेंशियल है तुम्हें। नेता नहीं है सर, हम तो तंग हो गए हैं इस 40 मेरा जो निकल रहा है बॉडी से, ये एनर्जी बॉडी से निकल रहा है, एनर्जी जो दे रहा है मेरा कंटिन्यू मशीन, ये सरकार के खिलाफ दे रहा है। आपका न्यूज सुन करके सर हम लोगों को थोड़ा सा याद आ जाता है, हाँ, थोड़ा सीख मिल जाता है हम लोगों को सर। आप ही से सब सीखे आ रहे हैं सर, तो देश बर्बाद नहीं होगा सर। आपके जैसा पत्रकार अगर हो देश में तो देश बर्बाद नहीं होगा सर। चलिए, बहुत सारे पत्रकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश में, सैकड़ों हजारों लोग अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को देश का गद्दार कहा जाता है, इसको कैसे देख? अगर वो व्यक्ति गद्दार होता तो उसके बाप शहीद नहीं हो जाते, अगर वो गद्दार होता तो उसकी दादी को ऐसे गोलियों से बूंद नहीं दिया जाता। तो देशभक्ति का अगर सबूत देना है तो उसके परिवार से पूछिए जिसने अपने पिता का चित्रों को देखा है उड़ते हुए। वो इंसान देश का गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन मोदी जी लाहौर जाके बिरयानी खाए तो देशभक्त। तुम भी कल कह दोगे ये नरेंद्र मोदी की पोटी नहीं है, ये कस्तूरी हलवा है, छट से चाट लोगे च्यवनप्राश समझ के। अरे भैया, इतना तुम्हें दिमाग नहीं है? तुम पत्रकारों को क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? तो बाबा बनते फिर रहे हैं, तो उनको तो पर्चियां निकाल के ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले इसको एक अच्छा हिंदुस्तान तो बनाइए बाबा जी, हिंदू राष्ट्र की बातें बाद में करेंगे। कह रहे महंगाई सह लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे। आप तो महंगाई सह लेंगे भाई, आपका इतना बड़ा दरबार लगता है, जाने कितना आपको तो चढ़ावा चढ़ता है, तो आपके लिए महंगाई का क्या फर्क पड़ेगा? महंगाई तो हम और आप जैसे लोगों के लिए पड़ेगी ना, तो बाबा जी हम तो नहीं सह पाएंगे, आप सह लेंगे, क्योंकि आपके पास है बहुत कुछ सहने के लिए। बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और बेवकूफ जनता, इन तीनों में से कोई एक काफी होता है देश की बर्बादी के लिए। और जिस देश में ये तीनों एक साथ हो, उस देश का तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो। धन्यवाद। अब तो विपक्ष को चाहिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आज मैं कह भी रहा था, मनोज जी बगल में बैठे हुए थे, कि अब विपक्ष को भारत पूरे अखिल भारतीय आंदोलन चलाओ इनके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ, इनके नीति के खिलाफ। अब पूरा भारत बंद करो, आह्वान करो, कॉल दो कि पूरा भारत बंद करो, एकदम चलो लड़ो इनसे सड़क पे। हर तरीके से छल कपट प्रपंच षड्यंत्र, वो हर तरीके से हर जगह चल रहा है। वोट चोरी नहीं, ये तो वोट की डकैती जो है ये इलेक्शन कमीशन ने मारी है। बिहार में जो टोटल वोटर है वो 7 करोड़ 40 लाख के करीब है, लेकिन जब काउंटिंग होती है, वो काउंटिंग भी ये इलेक्शन कमीशन करता है, तो काउंटिंग में 1.5 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। तो ये मुआवजा कहाँ से हुआ? तो ये तो खुद ही चुगली खा रहा कि इन्होंने कितने गड़बड़ घोटाले करे, कि इलेक्शन कमीशन का जो डेटा इन्होंने हमें दिया था, वो डेटे से भी 1.5 लाख वोटर जो है, जो काउंटिंग में बढ़ता है, वो कहाँ से बढ़ा? ये तो खुद सवाल है कि सारा का सारा जो किया धरा है वो इलेक्शन कमीशन का। गौ माता जो चिल्लाते हैं ना, ये सड़कों पे गोबर खा रही है, टट्टी खा रही है, तो उनको ले जाकर बिस्तरे पे सुलाओ, उनको गद्दे पे बिछाओ, उनको गद्दे पे बिछाओ। समस्या ये नहीं है कि अनपढ़ व्यक्ति झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। समस्या तो ये है कि उनके लिए ताली बजाने वाले सारे पढ़े लिखे व्यक्ति है, ऐसे पढ़े लिखे जिनको कि सच पता है, फिर भी वो उनके लिए ताली बजा रहे हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई होकर आते हैं, और एक कह रहा है कि जामिया को तोप से उड़ा देना चाहिए। बताइए
कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी को तोप सुड़ाइएगा, देश में दंगा होगा कि नहीं होगा? ये दंगा करवाना चाहता है, और जो लोग देश में दंगा करवाना चाहेगा उसको जूता से स्वागत होगा। जितना मंदिर में पैसा लगा रहे हैं उतना अगर कंपनी में लगाते हैं तो हम जितना बिहार यहाँ पर बाहर जाते हैं खटने के लिए, हम यहाँ बैठ के खटते हैं। अगर वो 15,000 रुपया देते हैं, यहाँ 10,000 में हम खटेंगे, यहाँ पर माँ बाप के साथ में खटेंगे। ठीक, ये खैर संविधानिक खैर कानूनी काम है जो एक बैरियर लगा रखे, हम इन बैरियरों से नहीं डरते हैं। हम संविधान के रक्षक हैं, हम इन बैरियर की वजह से यहाँ नहीं रुके हुए। ध्यान से सुन लें, अमित शाह साहब भी और बाकी सब भी लोग, हम इसलिए रुके हैं क्योंकि हम देश में हम नहीं चाहते कानून व्यवस्था टूटे। इसका ये मतलब नहीं है नौकर हमारे सर पर चढ़ के नाचेंगे। हम देश के मालिक हैं, देश की जनता है। नीतीश कुमार कैसे सीएम है जी? ये तो आपको भैया गुजराती से पूछना पड़ेगा। गुजराती से? हाँ, वो गुजराती के सीएम है। अरे बिहार के सीएम है वो। ना बिहार के सीएम ने, हम बिहारी तो आज भी अपना सीएम के इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो मोदी जी और गुजराती के सीएम है। बताइए, हम बिहारी के सीएम रहता तो केंद्र के सत्ता के चाबी नीतीश जी के हाथ में है, तो बिहार में फैक्ट्री नहीं लगवाता है? बिहार में मोदी जी से रोजगार नहीं दिलवाता है? चलिए फैक्ट्री गुट्टी की बात छोड़िए, हम बिहारी को गुजरात महाराष्ट्र में गाली दिया जाता है, माँ बहन के सब गाली देता है। बताइए नीतीश कुमार एक भी शब्द बोले कि काहे हम बिहारी के गाली देते हो? मोदी चाहे गुजराती चाहे महाराष्ट्र में कुछ भी बोले नहीं ना। अब मोदी जी के माई के बिहार में गाली दे दिलक, मोदी जी आते गुजरात से बिहार बंद कर दिलस। बात तो सही है। हमने बिहारी के गुजरात महाराष्ट्र में गाली पड़ता है तो काहे नहीं बंद करता है नीतीश जी? इसीलिए नीतीश जी मोदी और गुजराती के सीएम है। हम बिहारी अपना सीएम भैया आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हम ही बिहारी के कब सीएम आएगा और हम बिहारी को बिहार में रोजगार दिलाएगा और हमारी हक दिलाएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। असल मोदी जी मतलब कि 20 करोड़ के जहाज से घूमते हैं अपने। आ 2 रुपया वाला चावल, मतलब कि सर बच्चा लोग के गंदा वाला चावल को सुनते हैं मोबाइल में कि राशन वाला अनाज से इतना फैमिली घर गांव का बर्बाद हो गया था, ये था वो। हमेशा तो हम सुनते करते हैं। मोदी जी खाएंगे ये चाउर गेहूँ अपने, ये जो हम लोग के मिलता है चाउर गेहूँ, मोदी जी अपने घोटेंगे, मोदी जी या नीतीश जी ये चौरवा गेहूँ। पहले तो अपनी जबान को लगाम देके और संभाल के बात करिए, ठीक है ना? वरना मेरे को भी बहुत गंदे गंदे और गलत गलत शब्दों का प्रयोग करना आता है। पागल बनाने का काम करती है सरकार इस देश की जनता को, खुलेआम पागल बनाती है। देश का प्रधानमंत्री, अरे चुप रहिए, देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर कहता है 100 स्मार्ट सिटी दूंगा। दिखा कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी भाई? कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार दूंगा। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? जनता को पागल समझ रखा है। कर लिया उन्होंने इंग्लिश सिखाने का, लेकिन वो बेवकूफ इंग्लिश समझ ही नहीं पाया। तो क्या किया ना अमित शाह, सोचे कि भाई ये काम करते हैं, हिंदुस्तान से हम हिंदी चालू करवा देते हैं और इंग्लिश खत्म करवा देते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। बात कहा आपने, नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी अपनी पत्नी को नेपाल के लिए छोड़ दिया था, लेकिन आज नेपाल का प्रधानमंत्री कहाँ है? आज हमारे पड़ोसी देश का क्या हाल है? और कल को नरेंद्र मोदी का ये हाल क्यों नहीं हो सकता है? प्रधानमंत्री के कान में आवाज पहुंच नहीं रही है, गूंज रही है लगातार। आप क्या बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री के कानों में आवाज गूंज रही है, और गूंज किस तरह से रही है मैं आपको बता रहा हूं। एक जो ईवीएम मशीन को ले लेके जगह जगह घूम रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन नहीं घुमा रहा, ये प्रधानमंत्री घुमा रहे। 40,000 जो वैन कर रखी है। तो जब इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री हो और कहीं सच बाहर ना आ जाए, उसको पूरी तरह से रोकने की कार्रवाई की जा रही हो, इसीलिए मीडिया को पूरी तरह से गुलाम बनाया गया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, जो तलवे चाटता है प्रधानमंत्री के। तो इस हालत में जो काम किया जा रहा है वो केवल विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अमित शाह जी को देखा, सब कर रहे कुछ नहीं है। अमित शाह जी को तकलीफ किससे है? मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं इनका तोड़ जानता हूँ। मैं जानता हूं कि मशीनों की सरकार है, सरकार का काम उसमें मदद करना है, रोड़े अटकाना नहीं है। जो रोड़े अटकाते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, वो अपराधी हैं। सुनने वाले नहीं है। अगर मोदी जी और चुनाव आयोग तभी सुनेगा जब आप भगत सिंह के रास्ते पे चलोगे। ये सब गांधी के रास्ते पे चल रहा है, एक चाटी मारा तो दूसरा गाल भी बढ़ा दिया। गांधी जी शांति के प्रतीक है और भगत सिंह क्रांति के प्रतीक है। भैया गांधी आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग झूठा है, चुनाव आयोग संघ का एजेंट है, इसलिए वह मोदी की इशारे ऊपर। अच्छा ये पहले बताइए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप पक्ष हैं मैं विपक्ष हूं, आप सत्ता में हैं मैं विपक्ष में हूं, तो आप विपक्ष अगर कह रहा है कि ईवीएम गड़बड़ है, इससे चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष की बात को सुने। वोट हमने दिए इंडिया गठबंधन के लिए,
बिहार की जनता ने। जीत रहे हैं वो क्यों? क्योंकि सिर्फ मशीनों में हेराफेरी करके गिनती से जीत रहे हैं। वोटों की गिनती में असली वोट चोरी है। सबको पता है कि मशीनों से गड़बड़ होती है, सबको पता है। राहुल जी को भी पता है, मायावती जी को भी पता है। राहुल जी ने तो कहा था ना, राजा की दान कहां पर है। जैसे कि हम लोग महिला 1 करोड़ जुटे समूह में, तो 1 करोड़ महिला हम लोग 10-10 रुपया जमा करते हैं, तो 10 करोड़ खाता में गया मोदी के और नीतीश कुमार के, और वही पैसा के हम लोग के सूद देता है, तो हम लोग से 1 रुपया टैक्स लेता है। बेमुक्त हुआ कर्जा देवे महिला के, तो महिला से सूद वसूली करता है, महिला को कर्जा में डुबा रहा है, तो सारे महिला तो सड़क पर उतर गई। कहाँ आरक्षण दिया है? किधर से लौट रहा है आपको आरक्षण? जुमलेबाजी जो 2014 के बाद शुरू हुई और ये अंधभक्ति 2014 के बाद शुरू हुई, गोदी मीडिया 2014 के बाद, तो ये सारी चीजें शुरू हुई। वहाँ भर्तियां कहाँ शुरू हुई? पेंडिंग भर्तियां शब्द भी 2014 के बाद शुरू हुई कि सारी भर्तियों को पेंडिंग। पेपर लीक 2014 के बाद शुरू हुआ, तो ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। एक्चुअल जो है रोजगार और ये मुद्दा है ही कहाँ? आप 45 साल पीछे का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सब धरातल पे कहीं नहीं है। जुमलेबाजी में तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अमित शाह, घुसपैठी अमित शाह है, उसका बेटा जिसको बल्ला पकड़ने नहीं आता है, वो भी सीसीआई का जैसा अमित शाह का बेटा जैसा, अगर वो डीएसपी सिराज बुमराह का एक बॉल खेल ले, अगर एक इंग्लिश तो ढंग से बोल नहीं पाता, वो अभी सीसीआई का अध्यक्ष बन गया। एक बॉल डाका डाल रहा है देश में, वो पूरा मोदी जी। हाँ, डाका डाल रहा, वो डाका डाल रहा है देश में मोदी जी। हाँ, क्या करेगा कहना मुश्किल है। वो देश का हाँ डंका बज रहा है, वो तो अपना वर्चस्व कर रहा है कि काहे तो वो अपना उसका सरकार है, इसलिए वो वर्चस्व कर रहा है सबसे। हाँ, सबको गधा बना के उल्लू बना के रख रहा है सबको मोदी जी। हाँ, अच्छा, तो हम आरजेडी और भाजपा की कोई पार्टी के जो 500 रुपए लो और चलो पार्टी में चलो, ऐसा है? हम अपने हक के लिए आए हैं। हमें ये अगर सरकार को ऐसा ही लगता है कि हम किसी पार्टी के से हैं, तो हमारी 5 सूत्री मांग पूरी कर दी जाए, हम चले जाएंगे। अभी एकदम नहीं भरोसा है। आपके सामने ये पूर्व सैनिक अगर कह रहा है तो डंके की चोट पर छाती चौड़ा करके कह रहा है कि वो सेना विरोधी भी हैं, क्योंकि उन्हें अग्निवीर लाए, अग्निपथ योजना लाए। हम इसको तमाम चीजों से खंडन करते हैं। ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए। कौन चाहेगा कि अपने बाल बच्चों को 4 साल के नौकरी भेजे? हम उसको सबसे पहले समझा देते हैं कि अगर पढ़ना है तो लाज और इज्जत, लाज शर्म और इज्जत इसको खत्म कर दो। अगर सर हमको उससे कोई सवाल पूछेंगे, हम इसका जवाब नहीं देंगे, यहाँ पर टीवी चल रहा है ना, तो हमको कोई इज्जत और बेइज्जत के कोई महसूस नहीं होगा। क्योंकि अगर ये सवाल का हम जवाब नहीं दिए तो ये फैन हमको उसका उत्तर बताएंगे, यानी एक सवाल हम सीख गए। 10,000 रुपया बिहार में नीतीश कुमार से ली और बेटा नासिक में रेलवे स्टेशन पे जो है गिर के जो है मर गया। अब आप सोचिए कि 10,000 रुपया में अपने बेटे का जान जो है जोखिम में डाला। ये जो मोदी भक्त है ना, वो महाधुड़वा आदमी है। ठीक है, पूछिए कैसे? पहला नंबर मोदी जी वादा किया था 15 लाख मिलेगा। बहन तो हम रोज सुबह जाते हैं चेक कर अकाउंट, रोज सुबह जाते हैं। देखो हम वही से 2 पेटीएम खुलवा लिए। अरे भाई सुनो ना, 2 मोदी जी के चक्कर में 2 अकाउंट खुलवा ले लू कि 15 दूना 30 लाख है। तो यहाँ 3 रुपया ना देख तोरा भी देखे। सम्राट चौधरी का गृह विभाग मिल चुका है और योगी मॉडल 2 लागू हो चुका है बिहार में, और पटना से अधिकांश बुलडोजर रवाना हो चुका है। अब बिहार के अपराधी कहीं भी होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या होगा देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है? आज इसको तोड़ेगा, कल उसको तोड़ेगा, यही सब काम करता है। अपने 10 गो फोर्स लेके घूमेगा, जान का डर लगता है। और हम लोग का जान का कीमत नहीं है। किससे आज जीता वोट? और इतना बड़ा अथी में घूमता है, सीआर अथी में रहता है। सारे लोग वादा करते थे वोट से पहले कि जो इस बार छठ में आओ, किसी को जाना नहीं पड़ेगा। ये आप देख लो भीड़ का नजारा और मजदूरों का क्या हाल है। अब बिहार में ये लोग सिर्फ सत्ता करते रहेंगे। किन्हीं को 15 साल चाहिए, किन्हीं को 25 साल चाहिए, बस सब अपना इसी तरह मरते रहेंगे भगदड़ में। आप देख सकते हो पूरा स्टेशन का नजारा क्या है क्या नहीं है। जगह इतना भीड़ है सर, क्या बताए। जगह का कोई, जाना है दिल्ली,
दिल्ली से वोट गिराने के लिए यहाँ मंगवाए थे, फिर देख लिए, फिर वोट डाल के अपना तो हम मत दे दिए, लेकिन वो अपना हक में क्या करेंगे? 15 साल 25 साल से कर रहे हैं ये लोग। पता है 100 रुपए का टपरी लगा के, चाय का टपरी लगाकर अगर कोई रोड पर बैठता है ना, तो वो ये सोचता है कि इससे कम 200 रुपया हमको आना चाहिए, तब जाके वो 100 रुपए का चाय का ठेला लगाता है। तो सिंपल सी बात है, प्रशांत किशोर आज अगर 20 करोड़ खर्चा कर रहे हैं तो ये बिहार से 200 करोड़ लूटने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को मैं लिखित दावे के साथ, तो हिसाब किताब सब क्या होगा देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है? आज इसको तोड़ेगा, कल उसको तोड़ेगा, यही सब काम करता है। अपने 10 को फोर्स लेके घूमेगा, जान का डर लगता है, और हम लोग का जान का कीमत नहीं है। किससे आज जीता वोट? और इतना बड़ा अथी में घूमता है, सीआर अथी में रहता है। मेरा हस्बैंड आर्मी में है, ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक कि किसी ने खुलेआम बदला लिया हो, एयर स्ट्राइक किया हो। किसने किया? क्या आप बाहर जाके देखिए, जर्मनी से लंदन से यूरोप तक वहाँ मोदी का डंका बजता है, तब आपको पता चलेगा हमारी इज्जत है, वो मोदी की नहीं, वो हमारी इज्जत है। विदेशों में भारत का हमारी इज्जत है। समस्तीपुर की महिलाओं का दुकान साफ कर दिएगा। 10,000 रुपया लिया था, शर्म नहीं लगा था? फ्री में तू वोट बदले है? 10,000 रुपया लिया तो तू वोट दिया, अब बोलता है शर्म हो? शर्म 10,000 का परिणाम मिला घर को। एक घर में 20 आदमी है तो 1 लाख रुपया चल गया, वो तो वोट की ना। मोदी जी देश को बेच दिए। और क्या आपको नहीं दिखता है क्या? उद्धार ही तो कर रहे हैं, इसको उद्धार करना ही कहते हैं। 120 रुपए किलो दाल है, 25 रुपए किलो आलू है, अच्छे दिन नहीं है। किलो तेल है, 1000 से ऊपर 15 रुपए का 1 कप चाय मिल रहा है, अच्छे दिन तो है। कह रहे मोदी जैसा प्रधानमंत्री सदियों में एक बार आता है। मोदी जैसा निकम्मा, झूठा, जुमलेबाज प्रधानमंत्री देश में न हुआ है, न आगे होगा। ऐसा क्यों लगता है? इतिहास लिखा जाएगा कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन हुआ देश में, तो लिखा जाएगा और नरेंद्र मोदी हुआ झूठा। झंडा पकड़ो और जय श्री राम का नारा लगाते रहो, पीछे मत मुड़ के देखो, उसी में मगन रहो। और इधर चौकीदार खड़ा है और अडानी अंबानी लूटे जा रहे हैं, देश लूटता जा रहा है, कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। तो कहते खाली होगा तो खाली थैला लेके आए हैं, खाली थैला लेके चले जाएंगे, ये बोला ना। अरे मोदी जी, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अंध भक्तों को दौड़ा दौड़ा के हिंदुस्तान की जनता फुटबॉल न बना दे। अरे जूते मारना चाहिए हिंदुस्तान के सभी हिंदू मिल करके ये भाजपाइयों को कूटो, पहले राजनाथ सिंह को कूटो। ये आदमी गद्दार है, ये जयचंद है, ये डिफेंस मिनिस्टर कहता मैं छत्री हूँ। अरे छत्री नहीं, खाक हो। मोदी जी बार बार बिहार आते हैं, 70 बार बिहार आए, एक बार उन्हें आने पे हजारों करोड़ खर्चा होते हैं। उन्होंने 70 बार में बिहार को क्या दिया है? अरे वो जब आते हैं तो बोलते हैं हम स्पेशल ट्रेन दे रहे हैं आपको। क्या दे रहे हैं? वही छोड़ा हुआ ट्रेन, जाके देखिए सीट फटी हुई है। और क्या चाहिए आपको? किसी और का छोड़ा हुआ सामान सेकेंड हैंड यहाँ पे बिहार में आके नया हो जाता है, और मोदी जी आके नगाड़ा बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, काम किए। बिहार के सभी नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, कुकुरमुत्ता की तरह पटना में प्राइवेट अस्पताल है जिसमें आधे अस्पताल के पास लाइसेंस नहीं है, आधे से अधिक अस्पताल के पास लाइसेंस नहीं है। करवाई हो इन सबों पे, और सरकारी अस्पताल का व्यवस्था जो ऐसा ही हो। इनसे एक पेपर लिख तो पकड़ा नहीं जाता और कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे, क्या डंडे की नोक पर विश्व गुरु बनाएंगे? क्या है देश को? और हमारे देश का प्रधानमंत्री 73 साल का बूढ़ा कह रहे हैं कि मेरे को एक बार मौका दो। अच्छा, अग्निवीर रिटायर होकर अपने घर जा रहा है, अपने घर जा रहा है, और 74 साल का बूढ़ा कहता है प्रधानमंत्री बनाएंगे। देश की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। दलितों के घरों पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। तो क्या लग रहा था खाली अब्दुल्ले के घर पे चलेगा? गिरेंगे आशियाने तो कई घर आएंगे जद में। यहाँ पे खाली अब्दुल का दुकान थोड़ी है ना जी। देखिए ना जी, अभी पासवान की बारी आई है, किसकी बारी आएगी? इन लोग का बड़ा शौक था 10,000 लेने का, लीजिए आओ 10,000। मोदी के बारे में ये जब प्रधानमंत्री बने तो शपथ लिए, और उसी तरह से जब यशोदा बहन से शादी किए तो 7 वचन का शपथ लिए। ये दोनों वचन भूल गए और देश को जो है रसातल में लेके जा रहे हैं। इसको कोई वचन नहीं याद है, इसको एक एक वचन याद है। ये अडानी जी को मुनाफा पहुंचाएंगे और सत्ता पे बने रहेंगे। यही औरत जो थी वो सिलेंडर माथे पे रख के नाचती हुई नजर आती थी कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, लेकिन अब पता नहीं कौन से कोने में जाके दुबक के छुप गई हारने के बाद कि मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बची उनके पास। नीतीश कुमार वही व्यक्ति जो गांजा पी करके हमारे पूरा शिक्षा विभाग का पैसा घोटाला कर गया। जवाब चाहिए हमें। आप 900 करोड़ के लिए तो चारा चोर चिल्ला दिए, आज कौन सा चोर कहा जाएगा? शिक्षा चोर। अरे मोदी तो भगवान है इंडिया का,
बहुत कुछ बिहार में दे चुके हैं, आज तक कोई नहीं दिए थे बिहार में। बिहार में बहुत कुछ दे दिए हैं। अरे जो बाबा को खाने के लिए 400 से 1100 कर दिए हैं। महिला को अपने पति से कभी भी लड़ाई हो से पति पर खड़ा होने, अपने पैर पर खड़ा होने के लिए 10,000 दे रहे हैं, बाद में 2 लाख रुपया देंगे। बार बार बोलते कि ऐसे ऐसे बेवकूफ और घटिया प्रधानमंत्री हमारे देश को दीमक की तरह खाए जा रहा है। हमारे देश में जितने भी हमले होते हैं वो सारे के सारे भाजपा के मिली भगत की वजह से होते हैं। वारे मोदी, तूने जीएसटी घटाकर कर दिया कमाल, 140 करोड़ लोगों को कर दिया माला माल। 1 रुपए की चीज अब मिलेगी ठंडी में और सबकी मनोकामना पूर्ण होगी चवन्नी में। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। ये सरकार जो आई है ना, ये सरकार जब तक रहेगी नहीं, ये सही है, हालत बुरा रहेगा। इससे भी बेहतर और होगी इस समय, आने वाली समय में जो होगी ना, इससे भी बेहतर होगी। अगर ये सरकार रहेगी, जब तक ये भाजपा की सरकार रहेगी अपना बिहार में, जब तक यही हालत रहेगी, इससे भी बुरा होगा। जी, बदलने के लिए मौका मिला था ना आप लोगों को? मौका मिला था, लेकिन 10,000 के चक्कर में नीतीश जी 10,000 रुपया वोट से पहले यानी दिया है सब लोग का। हाँ, उसी घुसखोरी के चक्कर में जो है ना, उसी घुसखोरी के चक्कर में जो हम लोग बिहार पीछे हो रहा है। पूरा वोट नरेंद्र मोदी खरीद लिए, नीतीश मिलकर 10-10 हजार रुपये डालकर। इतना बहुमत से बीजेपी का कभी जीत नहीं हुआ। तो लोगों ने कोशिश किया, लेकिन पैसे के आगे सब कोई फेल पड़ गया, इसलिए बीजेपी का सरकार बन गया। और हम लोग आज फिर बैग उठाकर प्रदेश कमाने के लिए चलना पड़ा। इतना लोग पड़े हैं, देख लीजिए, सब प्रदेश जा रहे हैं। पूरे देश की जनता जग चुकी है इनकी औकात दिखाने के लिए कि भाजपा का चरित्र क्या है। जिनका परिवार नहीं संभल रहा है वो बिहार संभालेंगे क्या? और ये बिहार के ही नहीं, जो भारत जलाओ पार्टी है ना, उसकी असली चेहरा हमारे जनता भाई दिखाने के लिए सामने आ गए हैं। देखिए, पहले वोट चोरी होता था, आज जमीन चोरी हो रहा है बिहार का। और हम 1 रुपया में कोई माचिस का डब्बी भी लेने जाते हैं तो नहीं मिलता है। और मोदी जी अडानी जी को 1 रुपया में 10,050 एकड़ जमीन दिए हैं। जिस दिन वोट देना था उस दिन तो आपको मोदी जी दिखे, उस दिन आपको राम मंदिर दिखा, उस दिन लालू से हिसाब किताब दिखा, उस दिन आपको अपना जात दिखा, उस दिन रात में बटने वाला मुर्गा भात दिखा, 2 पाउच का हिसाब किताब भी लगाया गया। तब वोटवा दे दिए जब पाउच पर, मुर्गा भात खा कर अपने जात पर, तो भैया थोड़े दिन मरहौड़ा मिल और बंद रहेगा। कैसे चालू होगा भाई? जब तक नेताओं के मन में ये डर नहीं होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हराएगी, तब तक बिहार में सुधार नहीं होगा। 150 दलितों के घर पर चला बुलडोजर। अरे तो स्वागत कीजिए, खुश होइए। हारो फूल बरसाओ, बाबा का बुलडोजर आया है। 10,000 लीजिए, अब 2 लाख मिलेगा। अभी तो खाली पासवान टोला पे चला है ना, अभी कौन कौन टोला पे चलेगा वो भी याद रखिए, सब पे चलेगा। अभी सिर्फ पासवान टोला चला है, फिर पासी टोला, फिर चौपाल टोला। मैथिली ठाकुर ट्रोल हो रही है, क्या कहेंगे? ट्रोल होगी नहीं, उसको एगो रिपोर्टर पूछा कि ब्लूप्रिंट क्या है आपका, तो उसको पता नहीं है कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। बोल रही है कि ये थोड़ी बता सकती हूँ, ये तो सीक्रेट है। भैया ये विकास करने आई, जब इसको कुछ भी नहीं पता है। बताइए, हमको तो हंसी आता है इस पे कि इस बच्ची को टिकट दे दिया, इसको क्या पता है राजनीति के बारे में। बेचारी गाना उना गाती थी, कहाँ इसको इसके माँ बाप जो है राजनीतिक में उतार दिए। ऐसा तो प्रधानमंत्री आज कोई झूठा नहीं मिला है। झूठे प्रधानमंत्री, एकदम झूठा प्रधानमंत्री, देश का नाश कर रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री देश के साथ बर्बाद कर दिया है। इतना महंगाई कौन से प्रधानमंत्री के राज में था? सरकार का रवैया है, जिस तरह नेपाल में घटना हुआ है उस तरह एक दिन लोग उग्र होकर नेता के घर में से घिंच के पीटेगा। जिस तरह का आम जनता का शोषण हो रहा है, मोदी को पीटेगा। अरे मोदी कैसे, जो गलती करेगा उस सरकार तो मोदी की है। अरे भैया, जो सरकार में है उसी के ना पीटेगा। ऐसा तो प्रधानमंत्री आज कोई झूठा नहीं मिला है। झूठे प्रधानमंत्री, एकदम झूठा प्रधानमंत्री, देश का नाश कर रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री देश के साथ बर्बाद कर दिया है। इतना महंगाई कौन से प्रधानमंत्री के राज में था? भाई एक बार भूल किया, बार बार थोड़ी नहीं करेंगे। एक बार बीजेपी को दिया और रो रहे हैं आज तक। जिंदगी में रोना है, ऐसा तो जिंदगी में हालात नहीं आया था जो हालात तब आए। क्या हो रहा है यहाँ? अरे भैया, वो कहा है ना कि सबके तेजस्वी जी के जब सरकार था ना 17 महीना के, तो वही टाइम में सबके नौकरी मिला था। अभी नीतीश और बीजेपी वाला मिल के नौकरी कर सबके छीन रहा है, ओकरे लेल आंदोलन कर रहा है। और तनका देर के बाद देखिएगा अभी पुलिस से सब पिटवाएगा। हम सम्राट चौधरी जेल में डालेंगे। मैं सम्राट चौधरी से पूछना चाहती हूँ, नसीमा जमाल, अरे सम्राट चौधरी जी, आपकी जेल में कितने जगह है? ये पूरे देश की जनता
आपको जान चुकी है और भाजपा को उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखी है। तेजस्वी यादव के आप देखिएगा वीडियो में सर, जो जितना टी शर्ट में अंग्रेजी है, एक एक का अंग्रेजी में फुल पन बढ़ाते बिना पढ़े लिख के सर। कहावत में सतसैया की दोहरिए अनुरावक के तीर, तेजस्वी देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अरे पूरे इंडिया का नेता तो तेजस्वी के पीछे झाड़ू लगा रहा है। आप जानते हैं जिस रोज मेरे तेजस्वी यादव का विरोध नहीं करेगा उस रोज उस नेता का पेट नहीं बढ़ेगा। बिहार के लोग सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, बटन कहीं और दबाते हैं। तो भैया इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगी। मुझे याद है 2020 में जब हम लोगों ने ओपिनियन या एग्जिट पोल किया था, बाद में हम लोग बुरी तरह से मात खाए थे, क्योंकि वो पोल गया था किसी और तरफ, जीत गया था कोई और। इस सम्राटवा को ना अभी आचार संहिता है, इसके बाद इलाज हो जाएगा। नचनिया कलाकार को बोलता है, हम भी एक कलाकार हैं। नचनिया मुंह में मिर्चाई रगड़ देंगे इसको हम। किसको? सम्राटवा को। छोटा लालू डराता है। कौन लोग हम लोग हैं मालूम नहीं है। अब देखिए ना भाई, हमारे सारू जितेंद्र राय मढ़ौरा से लड़ते हैं, उनके खिलाफ किसको उतारा? इतना ना करे वाला के वो तो प्योर था। कौन उतारा? चिराग पासवान। अब आप लोग विशेष जानते हैं, हम लोग इस सब में बोलते हैं, बोलने वाले लोग हैं। हम लोग इस सब फालतू मैटर पे नहीं बोलते, हम लोग मैटर जो जनता के जो ओरिजिनल मुद्दा है उसको उठाइए। गाड़ी तो देवे कर कैसा लग रहा था, सुनाई पाई था ऐसा कैसे हो रहा? वो थेथर है, वो भीरू रहा, कान पकड़ के कौन भगा दे? हम नीतीश का आप लग रहा फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मार के मुंह फुला दो रहा। तो बहुत अच्छा हुआ है। 10-10 हजार लेके अपना वोट बेच दीजिएगा, 10 हजार में अपना ईमान बेच दीजिएगा तो घर है ना टूटेगा। अभी तो एगो दूगो दलित के घर टूटा होगा। रुकते जाइए, अभी आ गई ना 5 साल के लिए सरकार, इस 5 साल में कई दलितों का घर तोड़ा जाएगा। जिन्होंने वोट दिया है 10 हजार लेके वो जाने। देखिए राहुल गांधी तो कभी पप्पू थे ही नहीं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भाजपा और मोदी जी ने बहुत पैसे खर्च किए, हर एक अपने IT सेल के मेंबर को लगा दिया ताकि राहुल गांधी के छवि को बिगाड़ सके और उनको पप्पू साबित कर सके। लेकिन आज यही पप्पू मोदी जी को पानी पिला। कौन करेगा महिला सुरक्षा की बात? मोदी जी बोल रहे हैं। जो खुद महिला का सम्मान नहीं दे पाए वो महिला की सुरक्षा क्या करेगा? अगर महिला सुरक्षा किए होते तो जसोदा बेन को 18 साल की उम्र में शादी कर 20 साल में भरी जवानी नहीं छोड़े होते। ये भी असुरक्षा है। महिला नहीं है जसोदा बेन, पुरुष है। अरे हम पूछ रहे, महिला की पुरुष है, पत्रकार हो, भरी जवानी बेचारी घूंट घूंट कर मरती रही, न कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही। बिहार में दूसरे योगी बाबा आ गए हैं सम्राट चौधरी के रूप में। कुत्ता बिलाई के बारे में क्या बात करते हैं जी? वही सम्राट चौधरी, गुंडा मवाली, लुच्चा लफंगा। क्या ऐसे बोल रही हैं? गृह मंत्रालय उनके हाथ में है। हमारे बिहार के दलितों का घर तोड़ने वाला अच्छा कैसे हो सकता है? दलितों का वो अपना घर है, सरकार की ही जमीन पर रह रहा है। अच्छा, इनका कहना था 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये कहने वाले कौन है? मोदी जी और अमित शाह। इन दोनों को खींच के लाओ पकड़ के मेरे सामने, और ये हटाओ उसका चौनी का दाग दोनों को मिलेगा, क्योंकि ये खुद पोलियो ग्रस्त हो जाता है अगर 70 साल पहले इनको पोलियो का इंजेक्शन नहीं मारा गया। दूध बेच के खाए भाई, पैसा बढ़े जाए मत बढ़े, भैंस लेके दूध बेच के खाए भाई, दिन भर घास गड़बे, दूध बेच के खाए। लेकिन वोट केकरा दे? वोट देवे ललटन में के। हम लोग पगला नहीं है भैया, दिमाग खराब है। 10 हजार लेके वोट दी थी आप लोग। 10 हजार बोले चपले काल के मारे। कौन नेता दी से 10 हजार? बच्चे मन्नी नहीं जानते, किसी को नहीं। कभी घर टूटा है चाची? टूट गया तब तो दिल टूटा हुआ, रो रहे। नजर चला पूरा बोल रहे कि आदमी प्रचार किया तो ना क्या दिल टूटा, मकान टूटा। बीजेपी को दबाया है बटन बीजेपी को दबाया। हाँ, 10,000 रुपया पर महिला बिक गया और उसका भत्तार का रोजगार छिन गया। गाची फिर से भैया उसका भत्तार का रोजगार छिना गया। और 10,000 पे कौन बिक गई? महिला बिक गई। तो है गिरिराज सिंह जी, ये कान खोल के सुन लीजिए आप कि मुसलमान पे आप उंगली नहीं उठा सकते कि मुसलमान भाई हमारे 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं तो 5 बार अपने धरती माँ को चूमते हैं, इसी मिट्टी के बने, और हम मरते भी है ना तो इसी मिट्टी में दफन होके इसी मिट्टी में हम मिल जाते हैं। तो कान खोल के सुन लीजिए, मुसलमानों पे हाथ मत उठाइएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई, हम सब एक हैं, और आप अपने दामन में देख लीजिए। मोदी नहीं मदारी है, देश के लिए बीमारी है, उसको उखाड़ फेंकना है। इस बार एकदम उखाड़ फेंक देंगे, एकदम उखाड़ फेंकेंगे, एकदम फेंक देंगे। बिहार को विकसित बनाना है तो मोदी को नीतीश को भगाइए। कि यदि बिहार को विकसित कराना है, लड़कियों की सेफ्टी करना है तो मोदी सरकार, निकम्मी सरकार को भगाओ और नीतीश कुमार को भगाओ और बिहार में महागठबंधन की सरकार को लाओ। 15% जो राज करता था ना उसको बांस किए हैं कोई लालू यादव,
उसको जो है ना आसमान में जो उड़ रहा था ना, जमीन पे लाए ना, तो लालू यादव क्यों नहीं जंगल राज बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी को बधाई, 90 तक पहुंचाने के लिए 100 तक पहुंचा देंगे जिस गति से रुपया जा रहा है। सुषमा स्वराज जी ने इसी देश की संसद में एक बार कहा था कि जब जब रुपए की कीमत गिरती है तब तब प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। आजकल गिरती है या नहीं ये तो भाजपा वाले ही बताएंगे, लेकिन ऊपर कहीं उनकी रूह, उनकी आत्मा स्वर्ग में बैठी हुई ये सोच जरूर रही होगी कि क्या ये वही देश है कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तब $1 की कीमत 58 रुपए थी, आज तकरीबन दोगुने पे आ गई है, 90 रुपए हो गई है और भाजपा चुप है। हो सकता है वित्त मंत्री जी के आके कहें कि रुपए की अहमियत गिरी नहीं है बल्कि डॉलर ऊंचा हो गया है, लेकिन 90 रुपए के पार जाना ये दर्शाता है कि भारत की करेंसी को कितना नुकसान पहुंचा है। मोदी ने कोई राम को नहीं पैदा किया है, राम ने ही मोदी को पैदा किया है। राम को नहीं लाए हैं मोदी जी राम को नहीं आए, राम ने ही मोदी को लाया है। राम की अनुकंपा हुई थी तब मोदी को मनुष्य शरीर मिला है, न मोदी तो कहाँ किसी ओर में चले जाते कोई पता नहीं। अयोध्या में जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना तो कहीं न कहीं एक बैनर, बहुत बड़ा पोस्टर लगा दिया गया और उसमें दिखाया गया कि मोदी जी बहुत बड़े हैं और जो राम जी है वो छोटे बच्चे के जैसे उनको मंदिर तक छोड़ने जा रहे हैं। तो कहीं लोग कह रहे हैं कि उनको मंदिर तक मोदी छोड़ने के उंगली पकड़कर। देखिए, भगवान की तुलना तो कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता है। भगवान भगवान है, भगवान अनंत है, भगवान अनंत है, उनकी लीला और उनकी महिमा को कौन जान सकता है। तो मोदी क्या कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो भगवान के चरणों की धूल भी बन जाए। हम तो संत जन हमेशा प्रार्थना करते हैं भगवान के, हे प्रभु आप हमें अपनी चरणों की धूली बना लीजिए। तो मोदी ऐसे कोई बहुत बड़े महापुरुष तो नहीं है जो भगवान को वो लेके आएंगे। भगवान क्या है, भगवान के सामने तो कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं। अंक क्या होता है, जीरो भी नहीं। इज्जत किसकी करूं? विश्वगुरु की। कौन विश्वगुरु? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी गुजरात का जब सीएम था तब मानसी नाम की जो सोनी थी, इसके साथ इसके शारीरिक संबंध थे। ये बात मैं नहीं कहता, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हम किसी से नहीं डरता। ये बात मैं नहीं कहता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी गुंडा है। उनका व्यक्ति कह रहा है, उसको गिरफ्तार कर लो। अमित शाह पहली बार चुनाव कैसे जीतते हैं? अमित शाह तब एबीवीपी गुजरात में थे और उनका एक कॉलेज का चुनाव था, यूनिवर्सिटी का चुनाव था, उनके खिलाफ NSUI का कैंडिडेट था, लड़की थी उनके खिलाफ। और उस क्लास में लड़कियों का, उस इलेक्टोरल कॉलेज में या क्लास में लड़कियों के बहुत लड़कियां भी थी। तो अमित शाह और उनके ग्रुप को लगा कि अगर सभी लड़कियां एक लड़की को वोट देंगे, NSUI की जो लड़की उम्मीदवार थी, तो वो शायद चुनाव हार जाएंगे। अमित शाह जी और उनके दोस्त क्या करते हैं, जितने भी लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स को फोन करते हैं कि कल आप अपने लड़कियों को कॉलेज इस इलेक्शन के लिए मत भेजिए क्योंकि कॉलेज में बवाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कई लड़कियां नहीं आती है और अमित शाह वो चुनाव जीतते हैं क्योंकि लड़कियों का वोट पड़ता ही नहीं। अब आप सोचिए कितनी दूर तक आदमी को सोच सकता है और वो दूसरे पक्ष के वोटर को ही डरा दो। क्या इमरान को, एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए। हाँ। तो मतलब कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं। हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल हमारे मेहमान हैं आप। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहाँ पहुँचे हो, हम वहाँ खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो बुलाया गया। लालू के राज में 5 रुपया किलो आलू था और तुगलक के इंसान के कुत्ता बेहुदा के राज में 30 रुपया 45 रुपया आलू कर दिया कुत्ता। बहुत महंगाई है, स्टेशन तक ले बेच दिया है। दवा लेने जाते हैं सरकारी में तो भाई पुर्जी पे दवा मिलता है। अयोध्या का आधार कार्ड दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, जिसका मोबाइल नंबर नहीं होगा वो कहाँ से दवाई लगे? ये कुत्ता नहीं होता कोई आदमी है, कुछ नहीं है। इंग्लैंड में एक मजाक किया जाता है लेकिन वो सच्चा है। लंदन में पता है बोलते हैं 3 W है, WWW, जिनका कोई भरोसा नहीं। एक W है वेदर, मौसम, जिसका कोई भरोसा नहीं। अभी बारिश होगी, अभी धूप निकलेगी, अभी ठंडी हवा चलेगी,
बर्फ गिरेगी, मौसम का कोई भरोसा नहीं। दूसरा डब्लू है वाइफ, जिसका कुछ भरोसा नहीं, सवेरे आपकी है शाम को किसी और की है। तीसरा डब्लू है वर्क, जिसका कोई भरोसा नहीं, काम आज है कल आपको निकाल देंगे, पिंक स्लिप दे देंगे, भगा देंगे आपको। भारत में बिल्कुल उल्टा है। पहला डब्लू वेदर, एकदम पक्का है इस देश, बारिश है तो बारिश होगी, सर्दी है तो सर्दी होगी, गर्मी है तो गर्मी होगी, मौसम एकदम पक्का है। दूसरा डब्लू वाइफ और भी पक्का है, यहाँ की पत्नी तो 7-7 जन्म तक पक्की है। और तीसरा डब्लू वर्क भी पक्का है। अभी नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ के देख लेते, क्रिकेट में चले जाते हैं। जय शाह जी आईसीसी के चेयरपर्सन, क्वालिफिकेशन क्या है? वो अमित शाह जी के बेटे हैं। इसके अलावा क्या है उनका क्वालिफिकेशन, जरा बताइएगा तो जी। और दूसरा जो है रोहन जेटली जी है, ये डीडीसीए के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, सुपुत्र है अरुण जेटली जी के। बताइए, ये तो परिवारवाद से आते ही नहीं है, इनके तो क्वालिफिकेशन इनकी होगी ना कुछ। ये 20 साल के 18 साल में दांत जो है, ये दूध के दांत इनके टूटे नहीं होते हैं, तब तक ये क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। लेकिन परिवारवाद पे एकदम साफ पाक है, पूरा मंत्रालय इनका भ्रष्ट है। तो 50% मंत्री आपके एनडीए सरकार में परिवारवाद से आते हैं सर। किसी के पिताजी रहे हैं, किसी की माँ जी रही है। भ्रष्टाचार पर आपको घेरा है। इनके अनुसार कि 2014 में मोदी जी के आने से पहले विश्व के नक्शे पे भारत नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, कुछ था जी। इनको तो बस है ना, ये जब आए हैं तब ये भारत का नक्शा बना है विश्व के ग्लोब में। पहले कहाँ कुछ था जी? बिहार में कुछ था जी। 2005 में इनके आने से पहले, नीतीश जी के आने से पहले कुछ था जी? बिहार में नहीं था जी। ये आए हैं तो भारत के नक्शे पे बिहार बना है जी। पटना में पोस्टर लगे हैं, क्या लिखा हुआ है? 20 साल में 2 गुना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब 1 गुना था नहीं जी, तो 2 गुना कैसे हुआ जी? बताइएगा जी। ये 20 साल से इनकी सरकार है महाराज। ये राबड़ी देवी जी को कह रहे कि ये किचन में चाय बना रही थी, कैबिनेट में चली गई। चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, पर चाय वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है जी। और कितने विश्वविद्यालय आपने खोले जी? 20 साल की सरकार तो रही है ना इनके जी। बताइए, एक भी स्टेट यूनिवर्सिटी खोले हैं क्या जी? नहीं खोले हैं जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोले हैं क्या जी? नहीं खोले हैं जी। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाए हैं जी? नहीं दिलाए हैं जी। और 10,000 रुपए, और अभी एक मुहूर्त निकला था, उस मुहूर्त में बताया गया चुनाव आ गया, महिलाओं का व्यवसाय बड़ा अच्छा चलेगा, इसी समय 10,000 रुपए दे दो, व्यवसाय शुरू कर लेंगे। 10,000 में तो चाइनीज फोन भी नहीं आता है जी, आप 10,000 में व्यवसाय करवा रहे हैं जी। और पूरा टाइम लालू जी, राबड़ी जी, राहुल जी, ये जी वो जी कर करके आपका खत्म हो गया। तो मुद्दों की बात पर हम आ जाते हैं जी। चारा और परिवार पर आपने कुछ नहीं बोला। ओहो, चारा पर भी बोल देते हैं जी। चारा खाए जगन्नाथ मिश्रा, जेल जाए लालू यादव, और 55 अधिकारी कौन? अपर कास्ट ब्राह्मण जिन पे केस हुआ था, सब पे केस हटा लिया गया जी। एक मुख्यमंत्री को जो पिछड़े समाज से आए थे फंसा दिया। उसका नाम था सिद्धू मूसेवाला, एक कलाकार था, दुनिया में उसका नाम था। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, उसके गाने पर दुनिया झूम उठती थी। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में हर तीसरे दिन सिद्धू मूसेवाला बजता है। बिलबोर्ड दुनिया के 100 गाने, उनमें से सिद्धू मूसेवाला हर रोज पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति रहता है। उसके साथ हुआ क्या? 2.5 साल के नौजवान को 10 गोलियां मारकर दिन दहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है। उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा। जेल से इंटरव्यू दिया। आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कब इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला को? 28 साल का नौजवान जिसकी माँ के एक बेटा था। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे क्या? हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे क्या? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? या माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्वयं अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? अगर ये संभव नहीं है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते, तो क्या उन्हें, मैं कंक्लूड ही कर रही सर, क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? अगर वो लोग डिटेंशन सेंटर नहीं जाएंगे तो इस देश का आम गरीब मजलूम
परिवार का सदस्य क्यों डिटेंशन सेंटर जाएगा? ये सवाल आज इस लोकतंत्र के मंदिर में मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूँ। টেনশন নেই लेने का, देने का। টেনশন নেবেন না, ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল মন দিয়ে কাজ করুন, জিতবে শুধু তৃণমূল, জিতবে শুধু তৃণমূল। মমতাদি যেই প্রকল্প পৌঁছে দিয়েছে মানুষের ঘরে ঘরে, আর কাউকে কিছু করতে হবে না, শুধু একটু মাথাটা নিচু করে মানুষের কাছে পৌঁছবেন। मोदी जी अपने माँ से इतना प्रेम करते हैं कि एक बार उनका पिंडदान हुआ काशी में, फिर जाके कर रहे हैं गया में, इसको कैसे देखें? देखिए, अब मोदी जी जानेंगे कि क्या उनकी माँ को शांति मिला या नहीं मिला, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी अपनी माँ के मरने पे अपना बाल भी मुंडन नहीं करवाए, मोदी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते तो कभी किसी को पता ही नहीं चलता है, तो हमें क्या चलेगा? आज तक देश को नहीं पता कि मोदी जी प्रधानमंत्री इंडिया के या विदेशों के। स्मृति मंधानी का शादी टूट गया। कुत्ते को घी और मर्द को सच्ची मोहब्बत हजम नहीं होती है। अगर इतनी सक्सेसफुल लड़की भी किसी कुत्ते को हजम नहीं हुई तो फिर दुनिया में प्यार और भरोसे का शब्द ही गाली है। आज से 50 साल पहले तक सारी दुनिया भारत का नाम लेके चिढ़ाती थी कि भारत के पास कोई परमाणु बम नहीं और परमाणु बम हो भी नहीं सकता है। भारत के एक वैज्ञानिक को ये बात तीर की तरह से चुभती थी, उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। दुनिया के वैज्ञानिक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं ये काम कर सकते? और उन्होंने सपना देखा और उनके सपने में दूसरे वैज्ञानिक एक एक करके शामिल हुए और वो वैज्ञानिकों के परिश्रम पराक्रम का कमाल देखो कि भारत ने सारी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया कि हम परमाणु बम भी बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका परीक्षण भी कर सकते हैं। आप जानते हैं सबसे पहला परीक्षण 1974 में किया श्रीमती गांधी के समय में, 3 परीक्षण उसके बाद हमने किए। हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं, आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे, अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। मोदी जी इस मंच से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे, अब की बार यमुना पार। कजे लड़ाई जो प्रस्तुत हो। आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर, 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। आप ये कर रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। एक कलेक्टर नाम का अधिकारी बनाया। कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला, क्या? टैक्स का पैसा अंग्रेजों को देने वाला, वो था कलेक्टर। कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी बनाया कमिश्नर। कमिश्नर जो होते थे ना, उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनको कमीशन पे रखा जाता था, इसलिए वो थे कमिश्नर। अंग्रेजों का कहना था कि पूरा तंत्र खड़ा करो जो एक एक पैसा निचोड़े लोगों से और लंदन पहुंचाए। तो कलेक्टर था, डिप्टी कलेक्टर था, फिर उसके नीचे तहसीलदार था, फिर नायब तहसीलदार था, अंतिम व्यक्ति वो होता था जो नीचे से खींच के पैसा
ऊपर तक लेके जाता था। और इसमें अंग्रेजों ने कई बार ये तय किया हुआ था कि जितना तुम लूटोगे उसका एक हिस्सा तुम्हारा। तो भ्रष्टाचार यहाँ से शुरू हुआ इस देश। बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। बिहार का जब एफआईआर हुआ एक घुसपैठिया नहीं मिला। अरे जेल से हमको आना जाना डर नहीं, अभी भी 4 गो केस हुआ है, अभी भी 4 गो केस हुआ। सिस्टम को उखाड़ के नहीं फेंक दिए तो आप समझ लीजिएगा। इतना कम में मत आकिए, हर लाखी की बेटी है और कमजोर नहीं है हम। डर नहीं लग रहा है आपको? क्यों डर लगेगा? ये देश सही में बोले तेजस्वी यादव जी किसी का बाप का है क्या? अधिकारी उठा के ले जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? जेल में डाल देंगे। जेल में हम लोग का जन्म हुआ है, डरा लीजिएगा जेल से? अरे जेल से हमको आना जाना डर नहीं, अभी भी 4 गो केस हुआ है, अभी भी 4 गो केस हुआ है। चोरी डकैती का केस नहीं हुआ है, आम पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ते हैं उस चीज का केस हुआ है। कितना केस करिएगा? करते जाइए, लड़ते रहेंगे, क्या हो जाएगा? अपने माँ को खुद गाली दिए हैं, सबसे पहले खुद गाली दिए हैं। वो ऐसा नालायक बेटा जो एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना गर्भ में रखती है, कितना उसको कष्ट होता है आपको पता है। और वही बेटा बड़ा होके बोल दे कि हम बायोलॉजिकल हैं, तो माँ को कितना बुरा लगेगा। सबसे बड़ा नालायक बेटा है मोदी जी इस देश। सबसे बड़ा गाली अपने माँ को वो दिए हैं। हाँ, अब गाड़ियों को भी लगता है कि डायबिटीज हो जाएगा, क्योंकि नितिन गडकरी साहब ने गन्ने का एथेनॉल इतना मिला दिया है कि अब गाड़ियों को आप पेट्रोल पंप पर ले जाएंगे तो डीजल पेट्रोल गैस नहीं, अब जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा। क्या आपको पता है कि बंगाल में एक महिला डॉक्टर ने सुसाइड करी थी, तो भाजपाइयों ने पूरा बंगाल सर पर उठा लिया था और पूरी गिद्ध मीडिया जो बेसिया मीडिया है वो पूरा चर्चा पे चर्चा कर रहा था। लेकिन महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर ने हाथ पर सुसाइड नोट लिख करके सुसाइड कर लिया और 2 पुलिसकर्मियों पर जो है आरोप लगाया कि इन्होंने उनका शोषण और रेप किया है। लेकिन अब तक गोदी मीडिया मुंह में दही जमाकर बैठी है। बात करते हैं ये लोग की फैक्ट्री क्यों नहीं लगा, रोजगार क्यों नहीं लगा। भाई तुम्हारे वजह से नहीं लगा ना। कोई अगर यहाँ एक छोटा सा घर भी बनाता था तो तुम फिरौती मांगने चले जाते थे, इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता था यहाँ आने की, यहाँ रोजगार लगाने की। पर एनडीए सरकार में जब बिहार तरक्की कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो रही है, तो जाकर के यहाँ अब फैक्ट्री भी लगेगी, यहाँ रोजगार भी लगेगा और इसके लिए बिहार की जनता तैयार है। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। धर्म का सर्टिफिकेट क्या ये बांटेंगे? मंदिर में कौन जाएगा, कब जाएगा, क्या ये इनसे हमें अनुमति लेनी पड़ेगी? मंदिर क्या एक टीआरपी बन गया है? प्राण प्रतिष्ठा क्या एक टीआरपी बन गया है? इनके वाणी में इतना हिंसा क्यों, इतना घृणा क्यों, इतनी घृणा क्यों है? आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आपके अंदर घृणा हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप नफरत फैलाते हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप दूसरे पे गोली चलाते हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते जब आप दूसरे के धर्म के अनुष्ठान को अगर आप कलंकित करते हो। 2024 के चुनाव के प्रचार में मंगलसूत्र की बात की। क्या आपको पता है कि उस समय आपके इस कानून के कारण, नोटबंदी के कानून के कारण, कितने महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया ताकि वो अपनी बच्ची का शादी कर पाए? तब आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई? 8 साल हो गए, 8 साल हो गए, क्या हासिल किया मुझे बताएं। और फिर क्या कहते हैं कि नोटबंदी लाया डिजिटल करने के लिए। प्रधानमंत्री का ऐड भी आया पेटीएम के साथ। और कितना डिजिटल हुआ? 8 साल में कितना डिजिटल हुआ? और मोदी जी ऐसे ऐसे दिखा रहे हमें। शादी है, घर में पैसे नहीं, ऐसे ऐसे दिखा रहे। आदरणीय राजनाथ सिंह, एक शब्द तो कहते आप, पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए? कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं? ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। बार बार हम ये देख रहे हैं सर
कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। और ये चाय भी है मेरे साथ। आपको पता है कि इस चाय ने पूरे देश में आतंक फैला रखी है। मतलब चाय ने देश डुबा रखा है। मतलब ये है कि चाय के नशे में डूबा है देश और चाय ने देश डुबाया। एक चमचा रवि किशन कह रहा है कि खेसारी लाल यादव जो है जंगल राज पार्टी में चले गए, गलत डिसीजन ले लिया। मैं इस चमचे से पूछना चाहता हूँ कि ये सांसद बन के क्या उखाड़ लिया। झूठ बोला इसने कि 3000 का जो कोट है वो 1600 में मिल रहा है। जीएसटी सस्ता होने से 1 रुपए का सामान 45 पैसे में मिल रहा है। तो साले तू हीरो नहीं विलन है, यह विलन है। इसे जहाँ दिखे जूते से मार के राजनीति में से भगाओ जनता। मोदी जी पहला तो अपना जात चेंज किए। ओबीसी में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बना आरक्षण की लाभ लेने के लिए, लेकर देश में भ्रमित किया गया। कभी वो चाय नहीं बेचे, कभी नहीं। और चाय के नाम पर अति पिछड़ा को बिहार में घूम घूम कर कहा कि मैं चाय वाला का बेटा हूं, अति पिछड़ा का बेटा हूं। मेरे जैसे भी लोग 14 में उनको बहक गए कि चलो भाई अति पिछड़ा का समाज का है। मगर आज देश की परिस्थिति क्या है, देश की कितनी संकटें हैं। तो भगवान मान रहे हैं। अरे भगवान सुनिए, तो भगवान तो मन मान रहे हैं। जितना गुंडा, जितना चंदाखोर, जितना चिटिंगबाज, जितना 2 नंबरी, सब यहाँ बीजेपी में ही शामिल है। अच्छा। आप सर्वे कीजिए अपने मीडिया के माध्यम से, आप देखिएगा कि पश्चिम बंगाल में जितना गुंडा, जितना चिटिंगबाज, जितना चंदाखोर, सब एक ही पार्टी में आपको मिलेगा। आए दिन आप देखिएगा मीडिया के माध्यम से ये चीज सामने आते रहते। शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या कहेंगे? बड़े हिंदू नेता देखे जा रहे हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में था तब उसका अंदर का हिंदू क्या मर गया था? जो अभी जाके हिंदू जग गया उसके अंदर में दिखावा है। मतलब बिल्कुल ये सब नाटकबाजी है, दिखावटी, सजावटी, बनावटी लोग हैं ये लोग। ठीक है। और यहाँ पे जबरदस्ती रह रहे हैं। मोदी आके बाप को बना दिया है, सबका बाप वाला बना दिया है। यहाँ घर कहाँ बना दिया है? घर 40 साल से यहाँ जिंदगी कट रहा है, सब काम कहाँ उसके बाप वाला दादा वाला पर जाएगा रहने के लिए। सरकारी जमीन था ना, अतिक्रमण था। कहाँ सरकारी जमीन पे कितना 4 साल इंसान रहता है कहीं भी। अभी हम यहाँ खड़े हैं ना, आके मोदी हमको भगा देगा। मोदी जी को काहे दोष दे रहे हैं आप? वही सबसे बड़का तो है, कुर्सी पे बैठ के सबसे बड़का वही है। सारा गेम वही खेल रहा है। खेलता कौन है? का सरकार नहीं। यहाँ पे पासवान समाज के लोग रहते हैं। हाँ, तो हम भी तो पासवाने हैं। हम कौन सा राजपूत बाबा? चिराग पासवान को नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी को बोल। चिराग पासवान तो वो है ये नहीं है दुसाद का लक्षण। उसका तो मैं ये है, क्या बोले है, कलेजी खाएंगे। नीतीश का बाल बच्चा का कलेजी चिबाएंगे। जिस समय सर वोट का समय आता है उस समय कल जोड़ के आता है कि हमको वोट दीजिए। अभी उसका गरज मिटा गया। सरकार बनते हुए भी मान के चलिए जहाँ 2 नंबर का धंधा होता है वहाँ पे कीजिए आप। अगर जो नहीं करता है जानबूझ के उसको जो तबाह किया जा रहा है, ये अच्छा काम नहीं हो रहा है। कहाँ हम लोग जाएंगे बाल बच्चा लेके? नहीं होगा तो हम लोग रोड पर सोएंगे, बाल बच्चा लेके रोड पर मरेंगे। तो सरकारी जमीन पर आप लोग, हम लोग के लिए सरकार कुछ सोचे। हम लोग के लिए भी जब मान के चलिए हम लोग सरकार के लिए इतना करते तो सरकार हम लोग के लिए भी कुछ सोचेगा कि नहीं सोचेगा? बाल बच्चा के लिए सोचेगा कि नहीं सोचेगा? कल घर को तोड़ दिया गया, रात में आप लोग कहाँ रहे? हम लोग रोड पर सोए हैं। अच्छा, खाना उना खाए कि नहीं? जी नहीं। कलेजी खाएंगे। नीतीश का बाल बच्चा का कलेजी चिबाएंगे। खाएंगे का न खाने का ठिकाना है, न चूल्हा का, न चौकी का, तो कौन चीज खाएंगे? चंद्रशेखर जैसे क्रांतिवीर ने इस देश की क्या कल्पना की होगी। एक कहानी सुनाता हूँ कि वो घर से भाग गए थे 13 साल की उम्र में। माता पिता बहुत गरीब थे, खाने को घर में नहीं था। घर छोड़कर भाग गए, बनारस आ गए, क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। और उसी संगठन ने थोड़े दिन के बाद काकोरी कांड किया था और खजाना लूटा था। तो धन आ गया थोड़ा सा। तो चंद्रशेखर को उनकी माँ और पिता का संदेश आया कि जो पैसा तुम्हारे पास आया है इसमें से कुछ हमें भी दे दो, हमारी गरीबी में काम आएगा। तो चंद्रशेखर अपने माता पिता के पास गए थे और एक ही उत्तर दिया था कि मेरी रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, पैसे तो दे नहीं सकता, ये दोनों गोलियां दे सकता। ऐसा देश चंद्रशेखर का अब लुट रहा है। देखिए आज भारत देश की जनता
की निगाहों में सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। तो आज मैं यहाँ पर खुद ज्ञानेश कुमार का कैरेक्टर इसलिए प्ले कर रही हूँ महिला कांग्रेस की ओर से, क्योंकि ये जो जनता है इनके साथ धोखा हुआ है। ऐसे ही दक्षिण भारत में एक बड़ा प्रतापी राजा था हैदर अली। हैदर अली के राज्य में जब जब अंग्रेज गए लूटमार करने के लिए कभी कामयाब नहीं हुए, हर बार हैदर अली ने हरा के भेजा उनको। ऐसे ही पंजाब के एक राजा हुआ करते थे महाराजा रणजीत सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में 10 बार लूटमार करने का प्रयास किया। हर बार महाराजा रणजीत सिंह की सेनाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को मौत के घाट उतारा। तो भारत में कई शूरवीर राजा थे जो अंग्रेजों से टक्कर लेते थे, संघर्ष करते थे, लेकिन कुछ कमजोर राजा भी थे। एक राज्य था हमारे यहाँ जयपुर, वहाँ का राजा बहुत ही कमजोर, इतना कमजोर था कि अंग्रेज एक चिट्ठी लिख के भेजें जयपुर के राजा को कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो, तो वो राजा चुपचाप अंग्रेजों के घर दे के आता। कभी उसने ये नहीं कहा कि नहीं दूंगा, वो कहता था कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा नहीं दूंगा तो अंग्रेज चढ़ाई कर देंगे, मेरा पूरा महल लूट के ले जाएंगे और उसमें तो बहुत चला जाएगा। तो ऐसे कमजोर राजा भी थे इस देश में। नेहा अग्रवाल, नेहा जी ब्लास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो रेखा गुप्ता जी से दिल्ली संभल नहीं रही है, ना मोदी से इंडिया संभल रहा है, ना अमित शाह से होम संभल रहा है। क्या हो गया देश में? इन सबको हटा दो, कंट्री ठीक हो जाएगी। सबको हटा देंगे, कंट्री ठीक हो जाएगी। किसको बैठाना चाहिए इनकी जगह? मुझे, आपको? मैं बैठी हुई हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। यूनाइटेड नेशंस में रिकॉर्ड है 196। जामिया इस्लामिया से पढ़ के आई हैं या आप? 196 जेएनयू से पढ़ के आई हैं, जामिया इस्लामिया से पढ़ के आई हैं? ये नेशनल टेलीविजन पे दिखा देना, यूनाइटेड नेशंस में जाके चेक करवा लेना, उनके रिकॉर्ड में है। कहाँ से पढ़ के आई हैं मैम, बताइए तो आप। पढ़ के कहाँ? राजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ी हुई हूँ, रोहिणी से, और MBA कर रखे सिम्बायोसिस से। मेरा नाम है नेहा अग्रवाल, AE 96, शालीमार बाग, दिल्ली 110088 मेरा एंटायर एड्रेस। शिक्षा पे 18% GST मोदी जी के बाप को थोड़ी ना देते हैं, मोदी जी को देते हैं ना। शिक्षा अगर फ्री की जाती तब शायद शिक्षा में बढ़ोतरी होती, लेकिन जहाँ कॉपी किताब पे हमको 18% GST देना पड़े। एक अनपढ़ गवार चाय बेचने वाला जाहिल, उसको जरूरत पड़ गई बीवी को छोड़ के हिंदुस्तान संभालेगा? जो अपना घर ना संभाल सका वो देश क्या संभालेगा भाई? सीधा बात, शुरुआत घर से होती है, पहले घर संभाल। अब बुलडोजर का मतलब आप समझिए ना कि ये जब कोई अनलीगल घर बनता है तो उसके पहले उसमें लाइट, पानी, बिजली कौन देता है? प्रशासन के लोग देते हैं। तो उस टाइम पर परमिशन या लाइट देने के टाइम पे ये लोग गांजा पी के रहते हैं क्या? गांजे के नशे में कहाँ रहते हैं ये? गांजे के नशे में देखो, अडानी पोर्ट पर जितने भी गांजे आए हैं ये सब अंधभक्त और भाजपा ही पी रहे हैं। और उसमें इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि जब तुम किसी का घर गिराते हो, वो भी 20-20 साल का बना हुआ, तो उसके पहले क्या गांजा या नींद की गोली खा के सोई देती है क्या प्रशासन? नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहूंगी, ये मुसलमानों के लिए इतना जहर उगलते हैं, पहले अपने नेताओं को तो देख ले, उनके तो आधे से ज्यादा दामाद ही मुसलमान है, और ये सब बेचारे कौन है बाकी के लोग? वो पाकिस्तानी है, वो घुसपैठी है। तो मोदी जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने क्यों जाते हैं? इसको मुख्यमंत्री क्या बना के रखे? घंटा डोलाने के लिए? फेंक दीजिए उठा के मुख्यमंत्री के पद पर से। अगर नीतीश कुमार अबोध हो गए हैं, जिनको समझदारी नहीं है, दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, बिहार को संभालने में असफल हो रहे हैं, तो फिर इसको मुख्यमंत्री क्या बना के रखे? घंटा डोलाने के लिए? फेंक दीजिए उठा के मुख्यमंत्री के पद पर से। अगर नीतीश कुमार अबोध हो गए हैं, जिनको समझदारी नहीं है, दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, बिहार को संभालने में असफल हो रहे हैं, तो फिर कि हम लोग 10,000 लिए हैं तो हम लोग का ये दिन देखना पड़ेगा ना, तो हम लोग 10,000 नहीं लेते हैं। बाकी नीतीश कुमार ना 1 नंबर का घाटा निकला, हम लोग का खरीद लिया। हम नहीं जानते थे कि मतलब 10,000 के चलते हम लोग का घर से बेघर कर देगा, हम यही नहीं जानते। जीतन राम मांझी था, वो भी सपोर्ट कर रहा है जनता के। अगर जनता के सपोर्ट करता तो गरीब आमदी तो नहीं मरता, और गरीब आमदी के कहीं जगह देगा, कहीं घर बना के देता तो जनता ये सब नहीं न, इतना छोटा छोटा बच्चा उन लोग के कहाँ लेके जाए? पूरा तो ठंडा के टाइम है, प्रेग्नेंट भी है, इस हिसाब से हम लोग कहाँ जाए? हाँ, गरीब आमदी के मार ही ना रहा है। 1-1 रुपया करके जनता घर बनाता है, गरीब अमीर लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब को बहुत फर्क पड़ता है। 10,000 पैसा इसलिए महिला को दिया था कि पेट में से बच्चा निकाल के बाहर में फेंक दो, इसलिए सरकार पैसा दिया था, इसलिए वो वोट लिया था, इसलिए गारी हाथ जोड़ रहा था वो कि पेट में से बच्चा निकाल को बाहर में फेंक दो, ठंडा कनकनी में लेकर बाल बच्चा के भाग जाओ, इसलिए सरकार बोला था, इसलिए जवाब दिया था, इसलिए हम लोग को सवाल किया था, इसलिए हम लोग से वोट लिया था।
सरकार बना के गलती की है बेटो आकर कहाँ जाएगा आदमी? वो तो समय बहुत सट के सुतेगा, आदमी कहाँ जाएगा बाल बच्चा लेके? गर्मी दिन कहीं रोड पर सूत जाएगा। 10,000 रुपया लिए उसको बेटी का बियाह में 3 लाख देने के लिए। ये नीतीश कुमार के दिए, मोदी सरकार का वोट दिए, 10,000 रुपया पर नहीं सोचे की रुपया हम नहीं सोचे सर। सुनो रुपया हम नहीं सोचे, इतने सोचे जो नीतीश सरकार मोदी सरकार सगरे सही कर रहा है तो हम लोग का भी जमीन का जो दे के बसा देगा। जो लोग 10-10 हजार रुपए लेकर के वोट दिए उसको क्या कहेंगे आप? जो वोट देकर घूस पर हम वोट नहीं देते हैं। आज 10,000 दिया, आई 5 साल से कौन चीज दिया? 3 बार वोट, 4था बार हुआ है, तब की दिया नीतीश सरकार चाहे मोदी सरकार, कुछ भी नहीं दिया था। अभी आप लोगों का जो है घर तोड़ दिया गया है, बुलडोजर से ढा दिया गया, अब आप कहाँ जाएंगे? रोड पर सूतेंगे, रोड पर रहेंगे, मर जाएंगे। गाड़ी चला दीजिएगा नीतीश सरकार और मोदी सरकार देह पर, बाले बच्चे हम धरना देंगे रोड पर धरना देंगे। हाँ, रोड पर धरना देंगे। सब वर्दी वाला कलुली पकड़ लेगा हाथ में। ऐसा काहे बोल रहे हैं? गरीब का सताता है तो क्या होगा उसको? सरकार तो आप ही लोग ने बनाए हैं। सरकार बना के गलती की है बेटो का। 10,000 रुपया लिए उसको बेटी के बियाह में 3 लाख देने के लिए। जीत गया तो अभी ढा रहा, कौन सा गलती? क्या दिक्कत हुआ बताइए? क्या दिक्कत हुआ? घर उधार दिया, ठंडा दिन में कहाँ जाएगा आदमी? वो तो समय बहुत सट के सुतेगा, आदमी कहाँ जाएगा बाल बच्चा लेके? गर्मी दिन कहीं रोड पर सूत जाएगा, कहाँ जाएगा लोग? आप लोग के पास अपना जमीन नहीं है? भूमिहीन है। जमीन रहता थे घर ले रहते थे, बाजार हाट बाजार है, कमा के बेटा ठेला रिक्शा चला खाते हैं। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं घर जमीन, और क्या मांगेंगे? उसको पेट में खाना मांगते हैं, रहने की जगह मांगेंगे। अगर सरकार आप लोगों को जमीन मुहैया करा देती है तो आप लोग अपने मन से खाली कर देंगे? खाली कर देंगे, खाली कर देंगे। जब अपना मन से सरकार दे देगा तब खाली कर देंगे। खाली कर देगा, हमको एक दो कट्ठा जमीन घर द्वार दे देगा, बना कर खाली कर देंगे। नीतीश सरकार से कितना खुश है आप? कोई खुश नहीं है, किसी से खुश नहीं है। नीतीश से खुश रहेंगे तभी उजाड़ देते तो हम लोग रोते थे, रोते। किसी से खुश नहीं है, सब अपना अपना लिए खुश है। क्या बोल रहे हैं बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? हम सर कुछ नहीं बोलेंगे। हम नहीं बोलेंगे। कह रहे थे कि उजाड़ दिया। हम बोले कि हमको सब जमीन दीजिए, घर बनाएंगे, यहाँ चला जाएंगे, घर उजाड़ नहीं करिए। कब से रह रहे हैं आप लोग? बहुत साल से। कितने सालों से? यहाँ से कम से कम क्या बोले 50, 60, 70 साल से रह रहे हैं, समझे? आप लोग भी यही रहते हैं? हाँ यही रहते हैं। कितना साल से रहते हैं? 40-50 बरस से रहते हैं। एक पुश्त खत्म हो गया, मेरा पिताजी मर गया, हम चलने वाले हैं। हाँ, अब क्या होगा आप लोग? क्या होगा भाई? घर उधार दिए, रोड पर धरना देंगे, बाल बच्चा रोड पर धरना देंगे। हाँ तो क्या करेंगे? मरेंगे ठंडा। छोटा बच्चा कहाँ जाएंगे बताइए? रोड पर रहेंगे, कहाँ जाएंगे? रोड पर रहिएगा। तब क्या करेंगे? क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से व्यवस्था हमको दे दीजिए, बात खत्म है। व्यवस्था कर दीजिए। हाँ, व्यवस्था कर दीजिए। बताइए, बच्चा छोटा बच्चा है, कहाँ रहेंगे? बच्चा छोटा बच्चा है, देखते हैं कितने छोटा बच्चा कहाँ ले जाएंगे? रोड में जंप करेंगे बताइए, इसको लेकर कहाँ जाएंगे ठंडा में? व्यवस्था दे तब हमें कानून चाहिए। चिराग पासवान तो वो है ये नहीं है दुसाद का लक्षण, उसका तो मैं ये है क्या बोले है। पासवान समाज के लोग रहते हैं। हाँ तो हम भी तो पासवाने हैं। हम कौन सा राजपूत बाबा? चिराग पासवान को नहीं बोल रहे हैं मोदी जी। 900 करोड़ का घोटाला था तो आज तक लोग चारा चोर चिल्लाते हैं। आज आपके नीतीश जी और मोदी जी ने मिलकर 71,000 करोड़ हम बिहारियों का पैसा खा गया। वो सबसे नहीं, इस बार से हम लोग वोट पासवान के लोग कभी नहीं देंगे। जितने भी पासवान के लोग होंगे जो सुन रहे होंगे हमारी आवाज को, आप लोग कृपया इन लोगों को, बीजेपी को केवल आप लोग नहीं दें वोट, बस आरजेडी को ही जीता है इस बार, बस मैं यही रिक्वेस्ट। दीदी जो है भावुक हो रही है, रो रही है, इनका घर जो है अभी इस समय। मोदी जी 11 साल से सत्ता में है और ये नारा लगा रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत ना वो कर पाए, ना उनके आने अगले 100 साल जो बीजेपी के नेता आएंगे वो कर पाएंगे। ये लिख लीजिए आप, कांग्रेस इस देश में हुकूमत बनाने जा रही है 2029 में। आपकी 240 पे लाए हैं, अगली बार 40 पे लाएंगे। वोट लेने समय सब वोट
वोट लिया। अभी चिराग पासवान कहाँ गया था, अपना दलित को संभालता। आप लोग चिराग पासवान को वोट करते तब किसको दिए? जाती है कि ना सपोर्ट करेंगे, उस समय कहाँ गए थे? वोट किए, चिराग पासवान का सरकार बन गया, सरकार बनते ही आप लोग के घरों पर बुलडोजर चला। ऐसे ही किया था, वोट लिया, वोट समय गया, वोट एक गरज था, ये करेंगे वो वोट लिया हम लोग हटाने के लिए। क्या करना चाहेंगे चिराग पासवान से? हम लोग को घर दे, जमीन दे, हम लोग रहे। हमारे 80 साल से 100 बरस से रह रहे हैं। हमेशा चिराग पासवान को ही वोट। तब क्या, हाँ हर समय आप लोग जाती है, करेगा कुछ ना, घरे तोड़ रहा, घर तोड़ दिया गया है, कहाँ रहेंगे आप लोग? अब हमको क्या पता कहाँ रहे। नहीं दीजिएगा, नहीं रहने देंगे, सब जहर मार खा के जो सुते कहाँ जाएंगे।